हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज स्टडीज में। और मैं अतिशय जन आज आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस का क्लास 9 का चैप्टर 11, जिसका नाम है फ्रेंड्स वर्क एंड एनर्जी। फ्रेंड्स वर्क एंड एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत ही इजी चैप्टर फ्रेंड्स, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि वर्क और एनर्जी का हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते आ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स वर्क हम पढ़ चुके हैं किसमें, पार्ट 1 में। अगर आपने वर्क नहीं देखा है तो एनर्जी देखने का कोई मतलब नहीं फ्रेंड्स। पहले वर्क देखिए, बाद में एनर्जी में आइएगा, ठीक है। तो अगर आपने वर्क नहीं देखा है, पॉज करिए वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या कमेंट बॉक्स में जाइए, मैंने लिंक वहां पे प्रोवाइड कर दी है, तो आप पहले वर्क देख लीजिए, ठीक है। और जिन्होंने वर्क देख लिया है तो अब हम चालू करते हैं अपना चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक एनर्जी। फ्रेंड्स एनर्जी होती क्या है फ्रेंड्स, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी होती आखिर क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम एनर्जी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें एनर्जी मिलती है हमारे सबसे बड़े सोर्स सन से फ्रेंड्स। ये जो हमारे सन है, हमारे सन चाचू है जो, ये हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं। पर फ्रेंड्स यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ी है फ्रेंड्स। कैसी गड़बड़ी है? देखिए, जो हमारे सन है, जैसे अगर धूप में हम दौड़े तो हमारी एनर्जी ज्यादा खत्म होती, मीन ज्यादा हम थकते हैं कंपेयर टू जब हम लाइट में मतलब शाम को दौड़े, ठीक है। तो फिर हमें ये एनर्जी देते कैसे हैं? ये तो हमसे एनर्जी लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम सबसे ज्यादा सिंपल चीज बताएं तो आपको सोलर पैनल्स, आप ये सोलर पैनल्स देख रहे हैं अपनी स्क्रीन में, ऐसे कुछ बहुत से आपने सुने ही होंगे, इस समय तो लग भी रहे हैं। हमारे जो गवर्नमेंट है वो सोलर प्लांट्स लगाने के लिए फोर्स कर रही है, ठीक है। अब हमारे गुजरात में भी लग रहे हैं, ठीक है, आपने सुना होगा। तो सोलर पैनल्स सन से चार्ज होते हैं। तो और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सन से क्या मिलता है फ्रेंड्स, एनर्जी मिलती है फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स कोई भी चीज चलने के लिए एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए फ्रेंड्स? एनर्जी चाहिए। जैसे मैं अभी इतनी जोर जोर से आपसे बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं, तो मुझ पे एनर्जी लग रही है फ्रेंड्स, ठीक है। मेरे पास एनर्जी है तब मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। अगर एनर्जी नहीं होती तो ऐसे मतलब बिल्कुल थका हुआ मैं आपसे बात करता फ्रेंड्स, ठीक है। और दूसरी चीज फ्रेंड, दूसरी चीज क्या है? एनर्जी। एनर्जी में आप जैसे आप मोबाइल फोन में मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मोबाइल फोन के पीछे जो है ना बैटरी लगी हुई है, जिसमें जो उसे एनर्जी दे रही है। और जब वो बैटरी खत्म हो जाती है तो हम उसे चार्ज करते हैं, वापस से बैटरी को एनर्जी मिल जाती है और फिर फोन को एनर्जी देती है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पास लाइट्स जो जल रही फ्रेंड्स, लाइट जो जल रही ना, उनमें एनर्जी लग रही फ्रेंड्स, लाइट्स में एनर्जी लग रही है तब वो जल रही है फ्रेंड्स। अगर हमारे पास लाइट एनर्जी नहीं होती ना तो हमारा कम्युनिकेशन कुछ ऐसा होता फ्रेंड्स। देख रहे हैं आप कितना अंधेरा है रूम में फ्रेंड्स, देख रहे हैं ना कितना अंधेरा लग रहा है पूरे रूम में, है ना। तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे कि इतना अंधेरा हो, लाइट्स ऑन। ये देखिए अब हमारा कम्युनिकेशन सही है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स बोलने में हमें एनर्जी लग रही है, साउंड एनर्जी फ्रेंड्स। अगर साउंड एनर्जी नहीं होती तो हमारा कम्युनिकेशन कुछ ऐसा होता। समझ रहे हैं आप? ऐसी हमारी कुछ साउंड एनर्जी नहीं होती तो होता मतलब कुछ सुनाई नहीं देता, बस हम लोग मन ही मन बोलते रहते फ्रेंड्स, समझ रहे हैं आप? इसलिए फ्रेंड्स और एक और एनर्जी, हमें केमिकल एनर्जी चाहिए फ्रेंड्स। हम केमिकल खाते हैं फ्रेंड्स, वैसे खाते तो खाना ही है पर वो भी केमिकल एनर्जी में आता है फ्रेंड्स, ठीक है। हम खाना खाते तब हमें एनर्जी मिलती है फ्रेंड्स। जैसे अभी मेरी एनर्जी खत्म हो रही है तो मैं पानी पी लेता हूं फ्रेंड्स, ये देखिए। फ्रेंड्स मैंने पानी पी लिया तो मुझे एनर्जी आ गई। चलिए तो अब हम चैप्टर चालू करते हैं एनर्जी फ्रेंड्स। सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया सन जो हमें एनर्जी देता है। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें फ्रेंड्स, जैसे कि वो आपने देखे होंगे वो पंखे जैसे रहते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं फ्रेंड्स। विंड विंड में ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं, आपने देखे होंगे बहुत लंबे रहते हैं, वो हमें एनर्जी लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वो एनर्जी देते हैं हम लोगों को। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एनर्जी देती है फ्रेंड्स, ठीक है। पर हमारे लिए एनर्जी कौन देता है फ्रेंड्स? खाना देता है फ्रेंड्स, ठीक है। हमें कैलोरीज की जरूरत पड़ती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है फ्रेंड्स। आपको कम से कम 2000 से 2400 कैलोरीज चाहिए पड़ेगी आपको, मतलब एकदम एनर्जेटिक रहने के लिए आपको 2400 कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी। और कैलोरीज क्या होती है, किस चीज से हमें कैलोरीज मिलती है, कितनी कैलोरीज मिलती है, ये भी हम आगे देखेंगे। तो अभी घबराने की कोई बात नहीं है, अभी तो चैप्टर चालू कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अभी तो ऐसे टेलर चल रहा है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स चालू करते हैं हम अपना चैप्टर एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी होती क्या है फ्रेंड्स? ठीक है, तो एनर्जी पढ़ने से पहले हम एनर्जी की डेफिनेशन देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से एनर्जी क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज एनर्जी। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक है एनर्जी। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The energy produced by an object is thus measured in terms of its capacity to doing work. फ्रेंड्स एनर्जी है, एनर्जी मेजर की जाती है कुछ टर्म्स में कि आदमी की, किसी ऑब्जेक्ट की कितनी कैपेसिटी है काम करने की फ्रेंड्स। ठीक है, तब एनर्जी मेजर होगी। ठीक है, मतलब कितने काम करने की, मतलब जैसे आप फ्रेंड्स कितना दौड़ सकते हैं, कितनी एनर्जी आपके पास दौड़ने की, कितनी एनर्जी आपके पास बोलने की, कितनी एनर्जी इस फोन में चलने की फ्रेंड्स, कितनी एनर्जी लाइट में चलने की फ्रेंड्स, सब चीजों की एनर्जी मेजर की जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे आपका कोई दोस्त होगा जो ज्यादा एनर्जेटिक होगा फ्रेंड्स, वो 50-50 किलोमीटर दौड़ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, 10-10 किलोमीटर दौड़ जाता है, आप 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाएंगे फ्रेंड्स। और जो एथलीट्स रहते हैं वो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा दौड़ लेते हैं बिना थके फ्रेंड्स, उनपे ज्यादा एनर्जी है, उनके पास ज्यादा एनर्जी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एनर्जी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, एनर्जी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी कैपेसिटी है काम करने की, उसी को हम उसकी एनर्जी कहते हैं फ्रेंड्स। समझ गए आप? अब फ्रेंड्स एनर्जी के टाइप्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, वो मैं आपको बताता हूं। एक हमें एनर्जी पढ़नी मैकेनिकल एनर्जी फ्रेंड्स। मैकेनिकल एनर्जी की हमें डेफिनेशन भी देखनी फ्रेंड्स। मैकेनिकल एनर्जी मतलब उनमें कौन कौन सी एनर्जी आती है फ्रेंड्स, वो हमें देखनी फ्रेंड्स। जैसे ये आप 4 नंबर देख रहे होंगे फ्रेंड्स, 4, ये 2 और 2 से मिलकर बना फ्रेंड्स। 2 + 2 = 4, मतलब 2 और 2 को अगर हम मिला दे फ्रेंड्स तो 4 बन जाएगा। वैसे ही फ्रेंड्स, वैसे ही सेम यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को बनाने के लिए हमें काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मिलाना होगा। समझ गए? मतलब एक बाप के 2 बेटे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को मिला के कौन सी एनर्जी बनेगी? मैकेनिकल एनर्जी फ्रेंड्स। समझ गए आप? क्लियर है आपको? मीन्स मैकेनिकल एनर्जी 2 एनर्जी से मिलकर बनी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एंड पोटेंशियल, काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होती है अब हम ये पढ़ेंगे। इस चैप्टर का एनर्जी वाला पार्ट पूरा काइनेटिक और पोटेंशियल के बेस्ड है फ्रेंड्स। ठीक है, काइनेटिक क्या होती है, पोटेंशियल क्या होती है, अब हमें यही देखना है फ्रेंड्स। ठीक है, अब क्या होती है काइनेटिक, क्या होती है पोटेंशियल, ये हम देख लेते हैं। पहले काइनेटिक पढ़ेंगे, फिर पोटेंशियल पढ़ेंगे। काइनेटिक का एक फॉर्मूला भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। पोटेंशियल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है और भी वर्क डन सॉरी, वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं। पावर एक चीज हम पढ़ेंगे कि पावर कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सब हटा के पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है फ्रेंड्स? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बताने के पहले मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दे दूंगा ना कि आपके दिमाग में खुद ब खुद डेफिनेशन चलने लगेगी मेरे बताने से पहले फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, मैंने आपको पहले क्या बताया कि कोई भी चीज में चलने के लिए एनर्जी चाहिए। जैसे फोन को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, लाइट को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, हमको चलने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, इस वॉच को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, इसमें बैटरी लगी होती है जिससे उसको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एनर्जी के 2 टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स, 2 नहीं होते। साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और बहुत सारे, मतलब मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, बहुत सारी एनर्जीज होती है, पर हमें इस चैप्टर में काइनेटिक और पोटेंशियल के बारे में पढ़ना। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती फ्रेंड्स, सॉरी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैं इस बॉल से आपको बताऊंगा। ठीक है, ये येलो बॉल आप देख रहे होंगे, येलो कलर की बॉल, ये क्रिकेट बॉल कहलाती है फ्रेंड्स, क्रिकेट बॉल। ठीक है, अब मैं आपको इससे समझाता हूं कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए काइनेटिक एनर्जी में वो मीन्स काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो फ्रेंड्स, मूव कर रहा हो। जैसे ये बॉल आप देखिए, ये मूव कर रही है फ्रेंड्स, कर रही है ना, ये देखिए ये मूव कर रही है फ्रेंड्स, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी लग रही है फ्रेंड्स। ठीक है, ये मूव कर रही है, मूव किससे कर रही है, इसका कुछ मास होगा फ्रेंड्स, मास होगा, इसका मास m होगा। ठीक है, और किसी स्पीड से मतलब वेलोसिटी से ये मूव कर रही होगी फ्रेंड्स, कर रही है ना। तो फ्रेंड्स जैसे स्पीड बढ़ेगी
तो वैसी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और जैसी स्पीड घटेगी तो वैसी काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी फ्रेंड्स। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी आपको क्या समझ में आया कि कोई भी चीज मोशन में हो मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी लग रही है फ्रेंड्स, और कोई भी चीज रेस्ट में हो फ्रेंड्स, रेस्ट में, जैसे ये बॉल रेस्ट में है, ये हिल रही है फ्रेंड्स, नहीं हिल रही है, ठीक है, तो ये रेस्ट में है फ्रेंड्स, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी लग रही है फ्रेंड्स। कौन सी एनर्जी लग रही है? पोटेंशियल एनर्जी लग रही है। मूव कर रही हो तो काइनेटिक, और रेस्ट में हो तो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का एक और वो होता है फ्रेंड्स, मतलब एक और कारण होता है पोटेंशियल एनर्जी लगने का। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हाइट में हो फ्रेंड्स, हाइट में है तो भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। फिर हम इसको फेंकेंगे फ्रेंड्स, जैसे हाइट से फेंकेंगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी लगती है फ्रेंड्स, समझ गए? कोई भी चीज मोशन में हो तो काइनेटिक, कोई भी चीज रेस्ट में हो तो पोटेंशियल। ठीक है, जैसे मैं मूव कर रहा हूं फ्रेंड्स तो मुझ पे कौन सी एनर्जी लग रही है? काइनेटिक एनर्जी लग रही है फ्रेंड्स। कौन सी एनर्जी लग रही है? बताइए। काइनेटिक एनर्जी लग रही है फ्रेंड्स। और मैं रेस्ट में हूं फ्रेंड्स तो मुझ पे पोटेंशियल एनर्जी लग रही है। पोटेंशियल एनर्जी का एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये देखिए आप अपनी स्क्रीन में, ये तीन हथौड़े आप देख रहे होंगे, सिचुएशन एक ही फ्रेंड्स। इसमें क्या देख रहे हैं आप? एक हथौड़ा ऊपर है, हाइट में फ्रेंड्स, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई फ्रेंड्स, समझ रहे आप? ये एग्जांपल आपके घरों में भी होता होगा, जब आपके घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी मिस्त्री होता है वो हथौड़े को एक हाइट में लेकर जाता है फ्रेंड्स, और जोर से हिट करता है किसमें? नेल में, तो नेल प्लाई के अंदर या दीवार के अंदर घुस जाती है फ्रेंड्स, समझे? तो हाइट में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें एक पावर स्टोर हो जाएगी जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने आपको क्या बताया? काइनेटिक एनर्जी मूव कर रही होती है, पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट में होती है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी हाइट में अगर है तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लगती है फ्रेंड्स। समझ गए आप? क्लियर हो गया आपको एनर्जी का ये सब? ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं अभी आपको बहुत से एग्जांपल्स देने वाला हूं आगे, तो इन सबको अभी हटा देते हैं हम। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? डेफिनेशन फ्रेंड्स। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन होती क्या है फ्रेंड्स? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? तो फ्रेंड्स काइनेटिक एनर्जी की 2 पॉइंट्स में हम डेफिनेशन देखेंगे, तो चलिए हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारा टॉपिक क्या आ गया है? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, चलिए तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। फ्रेंड्स काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो प्रोड्यूस होती है, कब? जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो। समझ में आ गया जो मैंने आपको बताया था? काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो कि प्रोड्यूस होती है फ्रेंड्स, कब? जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो। जैसे मैं मोशन में हूं मोशन में, तो मुझ पे काइनेटिक एनर्जी लग रही है, समझ गए आप? फिर मैंने दूसरा पॉइंट भी आपको बताया था, क्या बताया था? बताइए। यस, दूसरा पॉइंट क्या था? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी कब? जब स्पीड इंक्रीज होगी ऑब्जेक्ट की। देखिए मेरी स्पीड इंक्रीज हुई तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, मेरी स्पीड स्लो हुई तो काइनेटिक एनर्जी स्लो हुई। समझ गए आप? समझ गए काइनेटिक एनर्जी? यही थी काइनेटिक एनर्जी। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं काइनेटिक एनर्जी का। देखिए आप जैसे ये फुटबॉल देख रहे हैं फ्रेंड्स, फुटबॉल, ठीक है, ये बास्केटबॉल आप देख रहे हैं, जो ये इसको ऊपर से अगर हम फेंकेंगे फ्रेंड्स तो इसमें काइनेटिक एनर्जी लगेगी, इसमें एक मोशन आएगा फ्रेंड्स, समझ गया? इसमें काइनेटिक एनर्जी लगेगी फ्रेंड्स। ठीक है, कोई कार मूव कर रही है फ्रेंड्स, कार मूव कर रही है, आगे साइड मूव करेगी फ्रेंड्स, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी लगेगी। जितनी कार की स्पीड बढ़ाएंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी फ्रेंड्स, समझ गया? अब फ्रेंड्स बुलेट, वो बुलेट भुम भुम वाली बुलेट नहीं, शार्प वाली बुलेट, ठीक है, वो बुलेट जब निकलती फ्रेंड्स कितनी स्पीड से निकलती है आपको दिखेगी भी नहीं फ्रेंड्स, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती फ्रेंड्स, समझ गए? उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती फ्रेंड्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैंने आपको जैसे बताया था कि काइनेटिक एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, तो वो फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं। काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, तो हमारा फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर फ्रेंड्स, समझ गए आप? 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, समझ गए आप? इसमें एक इजी सा वेरी इजी क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है फ्रेंड्स 15 kg और वो स्पीड से चल रहा है कितनी? 4
मीन्स 4 सेकेंड, जो भी आप स्पीड की यूनिट ले लें, 4 स्पीड से वो चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगी फ्रेंड्स? तो क्या करना हमको, इसको ये के आई के इक्वल्स टू 1/2 इंटू 15 इंटू 4 इंटू 4। समझ गए आप? ये करेंगे तो शायद आपको कुछ 120 आंसर आ जाएगा, शायद कुछ ऐसे ही आंसर आएगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन तो आपसे आता होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ आंसर यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड। तो ऐसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो टोटली हमने काइनेटिक एनर्जी पूरी पढ़ ली फ्रेंड्स, पूरी काइनेटिक एनर्जी हमने पूरी पढ़ ली है। अब हमें पढ़नी है पोटेंशियल एनर्जी फ्रेंड्स। काइनेटिक एनर्जी हमने अच्छे से निपट ली है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी लग रही होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यही थी काइनेटिक एनर्जी। अब हम टोटली फोकस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? तो ये भी हम जानते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या हाइट में हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी लगती है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हमें डेफिनेशन क्या पोटेंशियल एनर्जी की, ये हमें देखना है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? तो हमारा टॉपिक क्या आ जाता है फ्रेंड्स? पोटेंशियल एनर्जी। हमारा टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हमारा टॉपिक आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। The potential energy produced by an object is the energy present in it by virtue of its position. फ्रेंड्स, पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि प्रोड्यूस की जाती है किसके द्वारा? किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसके द्वारा फ्रेंड्स? किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के द्वारा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के द्वारा या कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा फ्रेंड्स। जैसे कोई का ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो रहा है फ्रेंड्स, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जैसे स्प्रिंग आपने देखी, स्प्रिंग फ्रेंड्स, उसमें अगर अपन ऐसे प्रेशर लगाएंगे फ्रेंड्स, ऐसे दबाएंगे उसको, तो उसका शेप चेंज होगा और उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट में हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी लग रही होगी फ्रेंड्स। समझ गए आप? पोटेंशियल एनर्जी भी इतना इजी था, ठीक है, जितना इजी हमने काइनेटिक एनर्जी देखा। फ्रेंड्स, पोटेंशियल एनर्जी भी यही होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो फ्रेंड्स। जैसे मैं रेस्ट में हूं तो मुझ पर पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, मैं मूव करूंगा तो मुझ पर काइनेटिक एनर्जी लगेगी फ्रेंड्स, ठीक है। और फिर से मैं रिकॉल करा देता हूं फ्रेंड्स, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी। समझ गए आप? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी लग रही है फ्रेंड्स। समझ गए? ओके, चलिए तो हम फिर से थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशन कर लेते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। फ्रेंड्स, आप ये दो एग्जांपल देख रहे होंगे, ये दो चीज आप देख रहे होंगे। देखिए, जो बॉल है फ्रेंड्स, एक बॉल है जो एक लड़की ली हुई है, ये जो ऑब्जेक्ट बॉल लिया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, इसे ये पकड़े हुआ है, ऐसे पकड़े हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे पकड़े हुआ है बॉल को। तो फ्रेंड्स, जब ये पकड़े हुआ है तो उसमें तो पोटेंशियल एनर्जी लग रही है फ्रेंड्स। समझ रहे हैं आप? पोटेंशियल एनर्जी लग रही है फ्रेंड्स उसमें। पर जैसे वो बॉल को लीव करेगा फ्रेंड्स, छोड़ेगा फ्रेंड्स, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी लगने लगेगी क्योंकि वो मोशन में आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। पर फ्रेंड्स, इसमें एक और झंझट है फ्रेंड्स। क्यों? मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हाइट में हो फ्रेंड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हाइट में हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी लग रही होती है। पर ये बॉल भी एक हाइट में है फ्रेंड्स, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी लग रही है फ्रेंड्स। पर हमने जब लीव किया तो उसमें काइनेटिक एनर्जी लगने लगी, पर हाइट में पोटेंशियल एनर्जी भी लग रही है। तो पोटेंशियल भी लग रही है, काइनेटिक भी लग रही है। इसका आंसर मैंने अभी बताया आपको, मैंने बताया भैया रिकॉल कर लो, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी। मीन्स फ्रेंड्स, कोई भी दोनों अगर एनर्जी लग रही है तो उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। इसका एक और अच्छा एग्जांपल दूं मैं, कोई भी चिड़िया, जैसा आप ये चिड़िया देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये चिड़िया अगर आसमान में उड़ रही है तो ये हाइट में फ्रेंड्स, एक हाइट में है, बहुत ऊंचाई में है फ्रेंड्स, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी लग रही है फ्रेंड्स। और ये मोशन में है फ्रेंड्स, मूव कर रही है ना, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी लग रही है, ठीक है। जब दोनों लग रही है तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल्स टू, बताइए, मैकेनिकल एनर्जी, राइट। समझ गए आप? पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी। इतना इजी है। मींस अब मैं आपको फिर से हर सारी चीजें रिकॉल करवा देता हूं। देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, हाँ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कोई भी चीज मोशन में हो, कोई भी चीज मोशन में हो, कोई भी चीज मोशन में हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी लग रही है।
एनीथिंग इन मोशन, उसमें काइनेटिक एनर्जी लगेगी। और कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो फ्रेंड्स, रेस्ट में हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी लग रही है फ्रेंड्स। और कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट में हो फ्रेंड्स, हाइट में हो तो भी उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, ये याद रखेगा। कोई भी चीज हाइट में हो तो उसमें एक पावर स्टोर हो जाती है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए आप? समझ गए ना? यही थी, ठीक है। और एक और चीज सिचुएशन में एक और बहुत अच्छी चीज आती है, जब दोनों एनर्जी साथ में लग रही हो तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी लगती है। इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कोई भी चीज हाइट में हो और मोशन में हो तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी लग रही है, तुरंत आप बता दीजिएगा। समझ गए आप? समझ गए? ठीक है। अब मुझे बताइए, मैं मूव कर रहा हूं तो इसमें कौन सी एनर्जी लग रही है? गुड, काइनेटिक एनर्जी। मैं रेस्ट में हूं तो इसमें कौन सी एनर्जी लग रही है? यस, पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी चीज हाइट में तो उसमें कौन सी एनर्जी लग रही है? या कौन सी लग रही है? बताइए बताइए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर कोई भी चीज मोशन में भी हो और ऊंचाई में भी हो तो उसमें कौन सी एनर्जी लग रही है? मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसमें हमें पीछे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। समझ गए आप? मैंने सारी चीज आपको इसके एग्जांपल दे दिए, बिल्कुल अच्छे से बता दिया कि पोटेंशियल और मैकेनिकल क्या होता है, ठीक है। मैकेनिकल भी क्या होता है, पोटेंशियल भी क्या होता है, काइनेटिक भी क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी क्या होता है, ये चारों चीजें हमने पढ़ ली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम इन सारी चीजों को, एनर्जीज को हटाकर एक हमें टॉपिक पढ़ना है फ्रेंड्स, पावर के बारे में हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पावर के बारे में। व्हाट इज पावर? पावर होता क्या है फ्रेंड्स? तो हमें ये पढ़ना है, ठीक है। आपकी बुक में भी एक टॉपिक दिया होगा, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। फ्रेंड्स कितनी पावर से हम कोई भी काम करते हैं फ्रेंड्स, ये हमें अब इधर पर पढ़ना है, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क फ्रेंड्स, ठीक है। कोई भी वर्क मीन्स, पावर मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? पावर, मुझ पे इतनी पावर है कि मैं फ्रेंड्स कागज को फाड़ सकता हूं, ठीक है। और बता तुम पे कितनी ताकत है, ऐसे पूछते हैं ना, तो फ्रेंड्स कितनी पावर, कोई भी मतलब पावर निकालते कैसे फ्रेंड्स, समझ रहे आप? जिसे कितनी पावर से नेल में हथौड़ा लग रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो पावर क्या होती है फ्रेंड्स? व्हाट इज अ पावर? पावर के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। बस ये हमारा आखिरी टॉपिक है, तो आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वीडियो भी हमें ज्यादा लंबी नहीं करनी है, तो हम पावर के बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, हाउ टू वी कैलकुलेट पावर। हाउ वी कैलकुलेट पावर, हम कैसे पावर को कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स, हम पावर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पास हमारे पास एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स, पावर का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है ये देख लेते हैं हम। पावर, कोई भी चीज की पावर निकालने के लिए पावर इज इक्वल्स टू, पावर इज इक्वल्स टू क्या करना है हमको? वर्क अपॉन टाइम। समझ रहे आप? कोई भी चीज का पावर निकालने के लिए वर्क अपॉन टाइम करेंगे हम, तो हमारी पावर निकल जाएगी। जैसे वर्क हमने कितना किया, किसी चीज में हमने वर्क किया 5 न्यूटन का, ठीक है, 5 न्यूटन का हमने वर्क किया फ्रेंड्स, तो हमारी पावर क्या निकल जाएगी फ्रेंड्स? हमारी पावर क्या निकल जाएगी? और पावर हमें वर्क अपॉन टाइम, और कितने टाइम में हमने ये वर्क किया? 10 सेकेंड में फ्रेंड्स। तो 5 न्यूटन 10 टू जा और वहां पे 1, तो 1/2 हमने पावर हमारी है। समझ गए? मीन्स पावर निकालने के लिए पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम हमें करना है, इतना याद रखिएगा, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी मैंने एसआई यूनिट आपको नहीं बताई, एसआई यूनिट मैं कैसे भूल जाता हूं बार बार बताना, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, एनर्जी की एसआई यूनिट भी सेम होती है जो हमारी वर्क की एसआई यूनिट होती है। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है बताइए आप? क्या होती है? ऑफ कोर्स जूल, ठीक है, जूल होती है हमारी, कैपिटल जे, ठीक है। तो हमारी एनर्जी की भी फ्रेंड्स, एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या होती है? जे। क्या होती है? जे, जूल, जूल, ठीक है फ्रेंड्स। एनर्जी की भी जूल होती है, पर कई बार हमें ऐसा यूनिट ज्यादा लिखनी पड़ती है, जैसे हम मैथ्स में मीटर स्क्वायर लिख देते हैं तो वो हमारी 100 इंटू हो जाता है फ्रेंड्स। तो वैसे जूल अगर हमें मतलब ऐसा यूनिट इसकी ज्यादा करनी हो, अगर कभी कभी ज्यादा नंबर में अगर हमें ऐसा यूनिट लिखनी हो तो फ्रेंड्स इसमें किलो जूल भी होता है फ्रेंड्स, ठीक है, किलो जूल। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल, ठीक है। 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
तो फ्रेंड्स हमने सारा चैप्टर पढ़ लिया है। हमने क्या क्या पढ़ा एक बार मैं फिर बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और फ्रेंड्स पोटेंशियल वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पावर और ऐसा यूनिट भी देख ली और फॉर्मूला भी देख लिया काइनेटिक एनर्जी। मतलब टोटली हमने चैप्टर खत्म कर दिया फ्रेंड्स। वर्क एंड एनर्जी पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा और पार्ट 2 ये मैंने बना दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। कैसी लगी फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत गलत बात है, क्योंकि आप सब्सक्राइब बस तो करना है, एक बटन में बस दबाना है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स कमेंट्स करें, फ्रेंड्स कमेंट्स लेके कि आप और कौन से चैप्टर में चाहते हैं और कौन से सब्जेक्ट में चाहते हैं क्लास 9 के, ठीक है। फ्रेंड्स कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फ्रेंड्स, शेयर करें जिससे मेरी वीडियोस का वो भी मजा ले सके और भी बहुत लोगों से शेयर करें, ठीक है, जिससे उनको पता चले कि एजे स्टडीज भी ये सारी चीजें पढ़ा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको मेरी नोटिफिकेशन चाहिए वीडियोस की तो आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन में भी क्लिक करें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। और फ्रेंड्स मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।